प्यार का अंतिम चरण जो है वो विवाह है। प्यार का अंतिम चरण वैवाहिक सुख है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं उसके साथ विवाह हो जाए। अगर वही शख्स विवाह किसी और के साथ कर रहा हो, तो उसका एंगेजमेंट हो गया हो, उसकी शादी होने जा रही हो, शादी की डेट तय हो गई हो, घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया, सब कुछ दिखाकर फाइनलाइज कर लिया है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो जरा ध्यान से समझना कि आज एक माचिस की डब्बी आपकी ये पूरी व्यवस्था ठीक कर सकती है। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को मधुर बनाकर आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ को पूरी तरह से सजा के संवार के सुव्यवस्थित कर आपके पक्ष में खड़ा करने का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर 20 सालों से लगातार निरंतर बार हर बार थैंक यू करने वालों की संख्या पता है? यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। जहाँ दूसरी जगह 2-4-5%, 10% का सक्सेस रेट है, वहीं पर तुम्हारे संस्थान में सक्सेस रेट 95% प्लस है। और यह सब तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के प्रतिफल की वजह से है। तुमने इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया, तुमने इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाया, तुमने इस पर पूरा यकीन किया। ये विश्वास का ही तो प्रतिफल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नॉर्मल बातें नहीं होती, यहाँ सत्संग भी नहीं होता, यहाँ कोई कथा भागवत भी नहीं हो रही, यहाँ कोई भजन कीर्तन भी नहीं हो रहे, यहाँ कोई जनरल नॉलेज नहीं दी जा रही, खाना बनाना नहीं सिखाया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सबके काम आए। यहाँ बहुत कस्टमाइज है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात होती है, रिश्तों की बात होती है, संबंधों की बात होती है, शादी के पहले शादी के बाद के संबंधों की बात हो रही है। यहाँ रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, चाहे वो माँ बाप के साथ रिश्ते हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे लवर्स के रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप के रिश्ते हो, रिश्तों पर ही काम किया जाता है। और हाँ, जो भी उपाय बताए जाते हैं वो सब बनावटी नहीं होते हैं। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार निकाल करके आपको बताया जाता है। आज मैं नवग्रह तंत्र, वनस्पति तंत्र, अमोघ तंत्र और कुछ अंश शिव महापुराण के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। पद्म पुराण, शंख पुराण और विष्णु पुराण के कुछ अंश, इन सारी चीजों का समावेश कर आपको आज हम कह रहे हैं कि माचिस की डिब्बियां मात्र, माचिस की डब्बी में यह सामान रख करके यहां रख दीजिए बस। उसके बाद जो तुम चाहते हो वो होगा। सत्यव्रतम, कहता हूं ना सच्चे प्यार की बात क्यों कहता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, 3 सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नियतम च सत्य। भैया सत्य अलौकिक है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है। भगवान शिव का नाम दूसरा पता क्या है? सतीश, सत्य का ईश्वर। मैं तो उनके नाम का, किसी का नाम ले लेने से कोई कुछ नहीं हो जाता। तुम उल्टा मत चले जाना कि मैं भगवान शिव बनने की कोशिश करना। अरे बाप रे, उनका नाम मिल गया है वही बहुत है। उतने में ही मैं बहुत गरिमावान हूं, उतने में ही बहुत शक्तिशाली हूं। हाँ, मैं तो उनका वो अनुचर हूं, वो सेवक हूं कि मेरे ऊपर करोड़ों हजारों सीढ़ियां हैं सेवकों की, उससे सबसे नीचे हूं मैं, सबसे धृष्टात्मा हूं मैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो आप उसको उससे ज्वाइन मत करना प्लीज। तो मैं कह रहा था सत्य ही भगवान है। जब कोई किसी की मृत्यु होती, थोड़ा अलग लेके जा रहा हूं पर समझने की कोशिश करना, कहीं सही जगह उतारूंगा। जब किसी की मृत्यु होती तो पता क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है ना? राम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, क्योंकि धर्म सत्य है। धर्मम रक्षित रक्षताः, धर्म की रक्षा करने से आपकी रक्षा होती है। इसलिए तो तुम सत्कर्म करते हो, पूजा करते हो, उपवास करते हो, साधना करते हो और उपाय करते हो, है ना? ताकि धर्म से तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि धर्म ही भगवान है और भगवान प्रेम है। तो घूम फिर के सब बात प्रेम पे आती ना। धर्मो न दूसर
सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये कौन कह रहा है? ये पुराणे कह रही हैं। पुराण विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, हाँ? आगम निगम पुराण बखाना, वेद कल्प तरुओं में ये बातें लिखी हैं और यही सत्य है। तुम्हारा प्रेम अगर सत्य है ना, तो सीधा भगवान मदद करेगा। तुम्हारी ये कहने की कोशिश कर रहा था मैं। तुम्हारा प्यार सच्चा है ना, तो साक्षात ईश्वर मजबूर होगा तुम्हारा काम करने के लिए। अपने प्यार में, अपनी फीलिंग में, अपनी सहजता में, अपनी निजता में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करिए। ये मान तो लो कि वो तुम्हारा ही है प्यार, किसी और का हो ही नहीं सकता। नेवर एवर। अब होता क्या है, तुम उल्टी दिशा में खड़े होते हो, तुम्हें लगता है वो चला जाएगा, अब तो वो नहीं मिलेगा, अब तो मेरा प्यार मुझसे छूट ही गया। छूट गया मतलब कोई लड़की या लड़का कोई भी हो, प्यार तो एक संवेदना है। लड़की है तो लड़की छूट गई, लड़का है तो लड़का छूट गया। ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं असत्य का प्रवेश है इसमें अभी, तभी तो छूट रहा है। सत्य होगा तो छूट नहीं सकता, असत्य होगा तो छूटेगा। और जब छूटने लगता तो कीमत ज्यादा बड़ी लगती है उसकी। जब तक नहीं छूट रहा था तब तक उतनी कीमत थी भी नहीं, तब तक हम पहचान भी नहीं रहते उसे इतना। अब तो हम भी बहुत पहचानने लग गए। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। माचिस की एक डिबिया में रख दो, वो तुम्हारे ही साथ होगा, किसी और का हो ही नहीं सकता। चलो जान लो ये उपाय। उसके पहले तुम्हारे बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम नमः शिवाय गुरुजी, आपकी कृपा से हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधर गई गुरुजी। आपके आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से गुरुजी मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी कि शब्दों में मैं कह नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं परेशान थी गुरुजी, हमारे पति हमें ना मानते थे ना जानते थे, ऐसे करते थे जैसे मुझे पहचानते ही नहीं थे, मुझे छोड़ने की बात करने लगे थे गुरुजी। पर आपकी कृपा से गुरुजी सब सही हो गया। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरु। धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। और इस बात को बहुत गहराई से समझना। आपको करना यह है, एक लौंग उनके नाम से मुंह में डालना है और एक लौंग अपने नाम से मुंह में डालना है। और एक जो बहुत स्पेशल शब्द है जो मैं हमेशा आपको कहता हूं बोलने को, ओम क्लीम, ऐसा बोल दीजिएगा। कुछ देर रखने के बाद दोनों के दोनों लौंग माचिस के अंदर डाल दीजिए। माचिस के अंदर डालने के बाद धागे से पूरा उसको लॉक कर दीजिए पूरी तरह से। लॉक करके किसी भी कुएं में, किसी भी जलाशय में, किसी भी ऐसी जगह जहां पर थोड़ा गहरा हो कोई चीज, गहराई में पानी कम भी होगा तो चलेगा, गहराई होनी बहुत आवश्यक। कुएं में पानी नहीं भी होगा तो चलेगा। कुआं एक ऐसी जगह जहां ऐसे भी आप कर सकते हो। कोई भी बहुत पुराना खड्डा भी चलेगा, खूब गहरा होना चाहिए। ऐसी जगह इसको डाल देने मात्र से कुछ ही घंटों में अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो किसी और का होने वाला होगा तो भी नहीं अब हो पाएगा, क्योंकि माचिस अपना काम करती है, आग अब अपना वो करती है। ऐसा ये बहुत अद्भुत टोटका है, ये बहुत प्रभावशाली टोटका है। इस टोटके से बहुत बेनिफिट लिया गया है। बड़े मन से करना, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना, आपको त्वरित लाभ होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। हर आधे घंटे में पानी पीना, सुंदर बनने की कोशिश करना और हाँ, मुस्कुराते रहना। उल्टा सीधा दिमाग लगाना एकदम मना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में बुराइयां आएंगी और आपका काम नहीं होने की संभावनाएं सत बढ़ जाएंगी। अपना ध्यान रखिए। मैं हूं आपके साथ। ओम नमः शिवाय।